हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। सुबह की सबको मेरी राम राम। और मैं आ गई हूँ सुबह सुबह भैंसों का दूध निकाल के। और अब मैं लगाऊंगी दही में मधानी। मैंने दूध सिल्वर के पतीले में जमाया था, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा सा दूध और मलाई डालकर जमाया था। और मैं अब लगा दूंगी इसमें मशीन। मशीन लगाने के बाद मैं जाऊंगी बच्चों को उठाने। बच्चे सुबह सुबह उठने का नाम ही नहीं लेते। कई बार बोलना पड़ता है, तब जाके उठते हैं। उठाने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा से रसोई में। और मैंने देखा कि इसमें पतीले में घी आ गया कि नहीं। तो मैंने देखा मक्खन आ गया है। तो फिर मैंने इसकी तार निकाल दी और मशीन को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। वो फिर मैंने सारे घर में झाड़ू लगाकर चूल्हे के पास आ गई। और चूल्हे की राख रूख उठाकर अब मैं चूल्हे में जलाऊंगी आग। और आग जला के फिर मैं उसमें साग रख दूँगी इसके ऊपर। और फिर पहले ही देर इतनी हो चुकी है, इतना काम होता है कि सुबह सुबह पूछो मत। और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। और मैं अब राख उठा लूँगी और चूल्हे में आग बाड़ लूँगी। फिर मैं इस पर रख दूँगी साग, ताकि जल्दी से बन जाए। और सभी खाने के लिए भी आने वाले हैं, नहाने लग रहे हैं सभी। मैंने उठा दी इसमें से राख। और मैं अब लेके आऊँगी गोहे। गोहे फोड़कर मैं अब इसमें चूल्हे में बाल दूँगी आग। आग भी बड़ी मुश्किल से बलती है सुबह सुबह। कुछ तो बदल हो रहे हैं, बारिश भी आने वाली है। और फिर साग भी बनाना है मेरे को। साग भी काफ़ी देर में बनेगा। फिर मैंने कहा चलो बनाते हैं साग। आज तो देखी जाएगी जो बनेगा, बारिश आएगी आएगी या नहीं। फिर मैंने तो चूल्हा बाल दिया। चूल्हा बाल के मैं अब तोड़ी लेके आती हूँ। और तोड़ी में थोड़ा सा पानी डाल के लेके आऊँगी और साग इसमें डाल दूँगी। ये मैंने तोड़ी रख दिया इसके चूल्हे के ऊपर। और इतने में भानु उठ गया था। और मैं डाल रही हूँ इसमें साग। पता नहीं फ़ोन का क्या हो गया था, वीडियो आई नहीं है पूरी। तो फिर जितनी का ये मैं वही दिखा रही हूँ आपको। साग मेरा पकने लग गया था। और मैं आप डाल रही हूँ इसमें 2 मूली। मूली डालने से साग में ना तेजाब नहीं बनती है। अगर आप भी बना के देखना मूली डाल के साग। और फिर मैंने ये मिक्सी में ना प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च नमक डाल के लेके आ गई थी मैं पीस के। और साग में डाल दूँगी। और इसको मिला दूँगी अच्छे से। मिला के और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और फिर मैं इसको ब्लेंडर के साथ इसको मिक्स करके ले आऊँगी। ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, हल्का थोड़ा दरदरा सा रखेंगे इसमें। ज़्यादा बारीक तो अच्छा ही नहीं लगता। थोड़ा वैसा होए ना मोटा मोटा सा, तभी अच्छा लगेगा साग तो। ये देखो गाइस, मैंने घो लिया है देखो, ज़्यादा बारीक नहीं किया। और मैं अब डाल रही हूँ इसमें बेसन। मक्की का आटा तो हम डालते ही नहीं है यहाँ पर, तो हमारे यहाँ बेसन ही डाला जाता है। और मैं इसमें अब डाल दूँगी। मैंने 2 मुट्ठी डाली है इसमें। आप ज़्यादा मत डालना, कभी ज़्यादा डाल दे और ख़राब हो जाए, टेस्ट नहीं आएगा अच्छा। और मैं डाल के इसमें और अब इसको मिला दूँगी। और फिर मैं इसका छौंक लगाऊंगी। जब ये आलन पक जाएगा तब इसमें मैं छौंक लगा दूँगी।
इसको मैं घुमाने लग रही, कभी इसी में गांठे में ना रह जाए। साग मेरा पक चुका था और मैंने उतार दिया, और अब मैं चूल्हे में बाल के मेरी आग बुझ चुकी थी, और मैं फूकनी के साथ आग बाल रही हूँ इसमें। अब लगाऊंगी मैं साग को छौंक। अब इसके ऊपर रख दूंगी मैं कढ़ाई। मैं अब लगाऊंगी प्याज काट के, लहसुन, अदरक और टमाटर डाल के फिर छौंक लगाऊंगी इसमें। और बच्चे भी उठ उठ गए थे। बच्चे उठकर बोल रहे थे, मम्मी तूने अभी खाना बनाया या नहीं। मैंने बोला अभी बनाने लग रही हूँ बेटा। बच्चों को भी देर हो रही थी, बच्चों को जाना था कॉलेज में। क्यों सुबह सुबह मुझे भैंसों पर भी जाना पड़ता है, और फिर घर का काम भी होता है। सुबह तो बहुत ज़्यादा काम होता है कि टाइम ही नहीं लगता बिल्कुल भी किसी के साथ बात करने का भी। अब मैं मिर्चें भूल के आ गई थी, फिर मैं मिर्चें लेके आऊँगी अब। साग में मिर्चों का छौंक जरूरी अच्छा लगता है अगर मिर्चों का छौंक लगाते हैं ना, सूखी मिर्चों का। ये मैं मिर्चें डालूँगी लाल रंग की। थोड़ी सी मैंने मेथी डाल दी, और मैंने ये साबुत मिर्च डाल दी। और अब इसमें डालूँगी मैं लहसुन, प्याज, अदरक। इनको अच्छे से भून के फिर मैं टमाटर डालूँगी इसमें। मैंने डाल दिया है लहसुन, और अब डाल दूँगी प्याज, ताकि लहसुन थोड़ा सा भून सी जाए। और अब डालूँगी मैं अदरक। इन तीनों को अच्छे से भून दूँगी। कच्चा मसाला तो मैंने पहले ही डाल दिया था, और अब मैं इसको मसाले को भून के फिर डालूँगी इसमें। हमारे यहाँ तो छौंक ऐसे ही लगता है। ये देखो ये छौंक बन गया है मेरा, और अब इसमें डाल दूँगी मैं टमाटर। ये टमाटर को भी अच्छे से भून लूँगी, और इसमें ज़रा सा नमक डाल दूँगी, ताकि ये टमाटर अच्छे से मलीम सा हो जाए। अगर बच्चों को टमाटर ज़रा सा दिख जाता है ना, तो बच्चे जल्दी बोल देते हैं। मसाला मेरे अच्छे से भून चुका था, और मैं साग डाल रही हूँ साग। साग डाल के अब इसको मिला लूँगी अच्छे से। क्यों खाना दुकान पर भी जाएगा, वहाँ पर भी क्यों हम मिस्त्री लग रहे हैं दुकान पर, तो उनके लिए भी मुझे बनाना पड़ता है खाना। इसके पापा खाना खा के अब दुकान के लिए ले जाएंगे। साग में मैंने छौंक लगा दिया है, और अब मेरा साग पक पक जाएगा, फिर मैं इसको नीचे उतार दूँगी अच्छे से।
और मैं उतारने लग रही हूँ अब मक्की की रोटी। मैं तो हाथ के साथ ही बनाती हूँ मक्की की रोटी। मेरे से ना तो चकले के ऊपर बनती है ना पॉलिथीन पर, मैं तो हाथ के साथ ही बनाती हूँ। खाने वाले कब के कह रहे थे खाना बन गया या नहीं, फटाफट दे दो, हमको भूख लग रही है और हमें जाना है, जल्दी जल्दी सी बना दो। और मैंने मक्की की रोटी बनाई है सरसों के साग के साथ, और साथ में मैंने लस्सी भी बनाई है। मक्खन तो अभी निकालूंगी मैं, मक्खन तो अभी निकाला नहीं, मैं रोटी बना के फिर मक्खन निकालूंगी। और मक्की की रोटी के बाद फिर मैं उतारूंगी मैम ज्वार की रोटी, जो मैं खाती हूँ। मैं मक्की की रोटी नहीं खाती, मैं तो ज्वार की रोटी लेती हूँ अपने लिए। मैं ज्वार की रोटी उतारती हूँ, और दुकान के लिए मैंने कणक की रोटी उतारी थी, और घर खाने के लिए मैंने उतारी है मक्की की रोटी। मेरे यहाँ 3 तरह की रोटी उतरती है। जब भी मक्की की रोटी उतरती है ना तो 3 तरह की उतरती है। दुकान के लिए कणक की उतरती है, और जो मेंबर घर पर रहते हैं उनके लिए मक्की की। और अब निकालने आ गई मैं मक्खन। मक्खन निकाल के फिर मैं सबको दूंगी खाना। भानु मेरे पास आ गया था, मम्मी मक्खन निकल गया या नहीं, मेरे को तो भूख लग रही है और मेरे को जाना है, फटाफट जल्दी से करो मम्मी आप। और मैंने निकाल दिया मक्खन। अब मैं दूंगी इनको, फटाफट जल्दी से थाली लगा देती हूँ। मैंने साग डाल दिया और रायता डाल दिया है। रायता बनाया था मैंने उसका घिया का, और साग में मैंने मक्खन डाल दिया है। अब रख दूंगी मैं इसमें मक्की की रोटी। ये लो, हो गई है मेरी थाली तैयार। ये लो आप सब लोग खा लो आकर। अब देने जा रही हूँ मैं, और सारा काम हो चुका था मेरा। और अब मैं पीऊँगी चाय। चाय बना रही हूँ मैं तोड़ी में अपनी, कि चाय सिर्फ मैं ही पीती हूँ घर पर, और सभी दूध लेते हैं। काम करने के बाद मुझे चाय ज़रूर चाहिए, उससे पहले मैं चाय नहीं लेती बिल्कुल भी। जब मेरा सारा काम हो जाता है तभी मैं चाय लेती हूँ, ताकि मैं आराम से बैठकर चाय पी सकूँ।